वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। पहलगाम आतंकी अटैक पर अरुण साह का कांग्रेस पर आरोप, कहा राजनीति करना चाह रही पार्टी। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने पहलगाम हमले को लेकर जो बयान दिया है उससे लेकर अब बीजेपी हमलावर हो चुकी है। कांग्रेस के नेताओं के बयान को लेकर बीजेपी ने तीखा हमला बोला है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी ने अपने नेताओं के दिए गए बयानों से किनारा कर लिया है। कांग्रेस की माने तो जो भी बयान पहलगाम हमले को लेकर दिए जा रहे हैं उसमें पार्टी का कोई भी समर्थन नहीं है। सिर्फ पार्टी के अधिकृत प्रवक्ताओं या नेताओं के बयानों को ही पार्टी का स्टैंड माना जाए। इसके अलावा यदि कोई भी बयान आतंकी हमले को लेकर दे रहा है तो वो उसकी यहाँ पर निजी राय हो सकती है। वहीं डिप्टी सीएम अरुण साह ने इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस को घेरा है। अरुण साह की माने तो कांग्रेस पहलगाम हमले को लेकर सिर्फ राजनीति कर रही है। परीक्षा का परिणाम का तनाव दूर करने सीजी बोर्ड ने शुरू किया हेल्पलाइन सेंटर। इस नंबर पर कॉल कर बच्चे और पालक ले सकते हैं मार्गदर्शन। बोर्ड परीक्षा का परिणाम के तनाव से बच्चों को बचाने के लिए छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने हेल्पलाइन सेंटर शुरू किया है। फोन कर बच्चे एवं अभिभावक विषय विशेषज्ञों से मार्गदर्शन ले सकते हैं। विषय, करियर चयन एवं पुनर्मूल्यांकन, पुनर्गणना संबंधी मार्गदर्शन के लिए यह हेल्पलाइन सेंटर बनाया गया है, जो कि यहाँ पर 9 मई 2025 तक चलेगा। वहीं समन्वयक प्रदीप कुमार साहू के समन्वयक से हेल्पलाइन 2 पालियों में सुबह 10:30 बजे से 1:30 बजे तक एवं दोपहर 2 बजे से शाम 5:10 तक संचालित की जा रही है। वहीं प्रथम दिवस में मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक, करियर काउंसलर वरुणा जैन एवं मंडल के सहायक प्राध्यापक मनीषी सिंह उपस्थित रहे। स्मार्ट मीटर लगवाकर खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं उपभोक्ता, आने लगी भारी भरकम बिल। बिजली विभाग की ओर से बिलासपुर जिले के कुछ क्षेत्रों में स्मार्ट मीटर लगवाया गया है। जिन उपभोक्ताओं ने स्मार्ट मीटर लगवा लिया है वे स्वयं को ठगा महसूस कर रहे हैं। 2 माह बीत जाने के बावजूद भी बिजली का बिल न आने से और अप्रैल माह में भारी भरकम बिल आने से उपभोक्ता डरे हुए हैं। बिजली चोरी रोकने और उपभोक्ताओं को बिजली बिल की समस्याओं से छुटकारा दिलाने के लिए स्मार्ट बिजली कंपनियों के द्वारा स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। जिन घरों में उपभोक्ताओं को बिजली बिल लगने से बिजली 15 से 20 गुना बढ़ गए हैं, इससे उपभोक्ता कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्वास्थ्य केंद्र में खुले में फेंकी लाखों की दवाइयां, बारिश में भीगी दवाई। गरियाबंद में जांच के बाद सामने आई बड़ी लापरवाही। गरियाबंद जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उरमाल में अस्पताल प्रबंधक की बड़ी लापरवाही सामने आई है। अस्पताल प्रबंधन ने खुले आसमान में लाखों की दवाइयां फेंक दी। खुले आसमान के नीचे टैबलेट और सिरप के पैकेट भी फेंक दिए गए। बीते 2 महीने से बिना किसी जिम्मेदारी के खुले में दवाइयों का पूरा भंडार पड़ा। यह मामला तब सामने आया जब जनपद सदस्य माखन कश्यप ने ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों के साथ मिलकर केंद्र का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने देखा कि खुले आसमान में बड़ी मात्रा में दवाइयां पड़ी हुई है, जिसका उन्होंने वीडियो बना लिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। आज होगी सीएम साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक। कई अहम प्रस्ताव पर लग सकती है मुहर। छत्तीसगढ़ सरकार आज यहां पर एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक लेने जा रही है। इस बैठक की अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे। यह बैठक सुबह 11:30 बजे मंत्रालय स्थित मंत्री परिषद कक्ष में शुरू होगी। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में कई जरूरी मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। राज्य में लगातार बढ़ती गर्मी, पानी और बिजली संकट, साथ ही प्रशासनिक योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। माना जा रहा है कि बैठक में जनहित से जुड़ी योजनाओं को गति देने और मौजूदा हालात को देखते हुए राहत उपायों पर काम करने को प्राथमिकता दी जा सकती है। साथ ही यह भी संभावना कि कुछ विभागों की प्रस्तावित नई योजनाओं को हरी झंडी मिल सकती है। ITI पास युवाओं के लिए बम्पर भर्ती, सैलरी के साथ मिलेगा बाइक और खाने पीने का भी पैसा। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र महासमुंद द्वारा जिले के शिक्षित स्थानीय बेरोजगार युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर प्रदान किया जा रहा है। आज सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम हाउसिंग बोर्ड, अटल विहार कॉलोनी, रोजगार कार्यालय परिसर, मचेवा, महासमुंद में आयोजित होगा। जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि इस प्लेसमेंट कैंप के माध्यम से निजी क्षेत्र की प्रतिष्ठित कंपनी माइंड लैब्स मीडिया टेक प्राइवेट लिमिटेड दुर्ग द्वारा मीटर असेंबलिंग इंस्टॉलर के कुल 300 पदों पर भर्ती की जाएगी। इन पदों के लिए इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन ट्रेड में से ITI उत्तीर्ण आवेदकों की आवश्यकता है। चयनित युवाओं को 12,500 रुपये मासिक वेतन प्रदान किया जाएगा। साथ ही बाइक के लिए 25 रुपये, भोजन हेतु 1500 रुपये का अतिरिक्त भत्ता भी दिया जाएगा।
छत्तीसगढ़ में झमाझम बारिश। रायपुर, मुंगेली, जसपुर समेत कई जिलों में जमकर गिरे ओले। 10 डिग्री गिरा तापमान। किसानों की फसलों को नुकसान। छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। बारिश के साथ ओले गिरने से लोगों को गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन किसानों की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। वहीं रायपुर, बलौदाबाजार, गौरेला, पिंडर, मारवाही, मुंगेली, जांजगीर चांपा, बिलासपुर, जसपुर समेत कई जिलों में झमाझम बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई। तेज आंधी, तूफान और बारिश के कारण मुंगेली, बलौदाबाजार, जांजगीर जिले में बिजली पर सप्लाई पूरी तरह से ठप हो गई थी। इसके साथ ही प्रदेश के तापमान में करीब 10 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है। पानी के लिए भूख हड़ताल। अंजोरा ढाबा गांव में भीषण जल संकट। पानी की टंकी बनी 100 फीस। दुर्ग मुख्यालय से महज 15 किलोमीटर दूर बसे अंजोरा ढाबा गांव के निवासियों ने पानी की किल्लत के खिलाफ भूख हड़ताल शुरू कर दी है। 2500 की आबादी वाले ये गांव लंबे समय से पेयजल संकट से जूझ रहा है। स्थिति इतनी गंभीर है कि गांव में सिर्फ एकमात्र नलकूप चालू हालत में है, जिससे पूरे गांव की जल आपूर्ति किसी तरह यहां पर पूरी की जा रही है। शासन प्रशासन की अनदेखी से परेशान होकर गांववासियों ने अब आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। छत्तीसगढ़ के 4000 से ज्यादा स्कूल मर्ज होंगे। 297 ग्रामीण स्कूलों में शिक्षक नहीं। शहरों में 7305 टीचर्स जरूरत से ज्यादा। छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षा विभाग ने युक्ति युक्तकरण यानी जिन स्कूलों में राष्ट्रीय मानक से कम विद्यार्थी होंगे उन्हें आसपास के स्कूलों में मर्ज किया जाना है शुरू करने का आदेश भी जारी कर दिया गया है। 7 मई से स्कूलों और 15 मई से शिक्षकों का युक्ति युक्तकरण शुरू होगा। दरअसल गाँव के स्कूलों में टीचर्स की कमी है और शहरों में जरूरत से ज्यादा टीचर पोस्टेड है। इसी को बैलेंस करने के लिए ये प्रक्रिया अपनाई जाएगी। स्कूल शिक्षा विभाग के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश के 5484 स्कूल अभी भी एकल शिक्षक वाले हैं, यानी यहाँ सिर्फ एक ही टीचर हैं। वहीं अर्बन एरिया में 7305 शिक्षक जरूरत से ज्यादा हैं। वहीं 297 स्कूल ऐसे जहाँ कोई टीचर नहीं है। इन स्कूलों में फिलहाल आसपास के स्कूलों के टीचरों को अटैच किया गया है। एक आंकड़े के मुताबिक 4000 से ज्यादा स्कूलों को मर्ज किया जाएगा। स्कूलों और शिक्षकों को लेकर सभी जगहों पर बैलेंस बनाया जाएगा। प्रदेश के 427 से अधिक स्वास्थ्य सेवा केंद्रों को मिले राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक। सीएम साय ने उत्कृष्ट संस्थाओं और टीम को दी बधाई। छत्तीसगढ़ के 427 से अधिक सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों को वर्ष 2024-25 में राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। इसे लेकर सीएम साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवा प्रदायगी के क्षेत्र में नए प्रतिमान स्थापित किए जा रहे हैं। राज्य में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति हमारी प्रतिबद्धता और सेवा भावना का परिणाम है कि राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले शासकीय अस्पतालों की संख्या में ऐतिहासिक वृद्धि हुई है। क्रिश्चियन फोरम नेता के पोस्ट पर बवाल। रायपुर में अर्धनग्न होकर प्रदर्शन। पहलगाम हमले पर लिखा 15 मौत दूसरे समुदाय के लोगों की, कारोबारी दिनेश का नाम नहीं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हुई है। मृतकों के नामों को लेकर छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम के नेता की पोस्ट पर बवाल मच गया। सोशल मीडिया पर पोस्ट का लिखा कि 26 में से 15 दूसरे समुदाय के थे। साथ ही लिस्ट में रायपुर के कारोबारी दिनेश मिरानिया का नाम भी नहीं था। इस पर मिरानिया के रिश्तेदारों ने आपत्ति जताई। फर्जी लिस्ट बताते हुए हिंदू संगठनों ने भी यहाँ पर इस मुद्दे पर जमकर प्रदर्शन किया। कुछ युवाओं ने शर्ट उतारकर नारेबाजी भी की। साय सरकार का एक और वादा पूरा। यूपीएससी में मेंस क्लियर करने वाले छात्रों को 1 लाख रुपए मिलेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बीते दिन यूपीएससी मेंस क्लियर करने वाले छात्रों को 1 लाख रुपए की सौगात दी है। सीएम साय के निर्देश पर नगरीय प्रशासन विभाग ने आदेश भी जारी कर दिया है। महापौर सम्मान राशि के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के प्रतिभागियों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। निकाय चुनाव के घोषणा पत्र में इसे शामिल किया गया था। बिना सिर पैर के पोस्टर पर गर्म हुई प्रदेश की सियासत। नक्सलवाद और आतंकवाद को लेकर कांग्रेस और भाजपा में पोस्टरबार। छत्तीसगढ़ भाजपा द्वारा कर्रीगुट्टा की पहाड़ी में चल रहे नक्सली ऑपरेशन को लेकर जारी कार्टून पोस्टर और कांग्रेस के बिना पैर के पोस्टर पर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। इस पर भाजपा और कांग्रेस के नेता आमने सामने हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ भाजपा द्वारा कर्रीगुट्टा की पहाड़ी में चल रहे नक्सली ऑपरेशन को लेकर कार्टून पोस्टर जारी किया है। इस पोस्टर में 2 हथियारबंद नक्सलियों को आपस में बात करते दिखाया गया है। एक नक्सली दूसरे से कह रहा है कि कामरेड, हमें तो सुरक्षा बलों ने घेर लिया है, हमारे सीक्रेट और सेफ जोन में पहुंच चुके हैं। दूसरा कह रहा है कि हाँ, अब कहां जाकर छुपे, हालत पतली हो गई है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी एक पोस्टर जारी किया है जिसमें पीएम मोदी को गायब दिखाया गया है। इस पर पलटवार करते हुए भाजपा ने कहा कि कांग्रेस ने कट्टरपंथी सरतन से जुदा नारे को दोहराने के लिए बिना सिर वाला कुर्ता पहना है, जो कि मुस्लिम लीग 2.0 में इसकी निरंतर गिरावट को उजागर करता है। विभाजनकारी, हताश और दिशाहीन। इसके साथ
साथ ही यहाँ पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वही भाषा बोली है जो कि पाकिस्तान समझता है। इस्लामाबाद के आधिकारिक हैंडल उसी तरह यहाँ पर सिर काटने की बात दोहरा रहे हैं, अपनी जिहादी पंथ को उजागर कर रहे हैं। पाकिस्तान और उसके साथ ही यहाँ पर @INC इंडिया को जितनी धमकी देनी है दे, नया भारत न झुकेगा न टूटेगा, आतंक का जवाब गोलियों से दिया जाएगा, बिरयानी से नहीं, यह निर्णायक नेतृत्व का युग है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बीजेपी सरकार को घेरा, कहा जबरदस्ती सरपंचों को डराकर कराया जा रहा निर्णय। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर निगमों में प्रस्ताव पर बीजेपी सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय जबरदस्ती सरपंचों को डराकर कराया जा रहा है। बघेल ने आरोप लगाया कि सरकार जनता का ध्यान भटकाने के लिए यह कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि नियमित समय में अगर नगरपालिका चुनाव नहीं करा पाए तो राष्ट्रीय चुनाव में क्या करेंगे। इसके साथ ही भूपेश बघेल ने यह भी सवाल उठाया कि बीच में लोकसभा चुनाव का समय आया तो क्या बचत समय के लिए चुनाव कराएंगे। बिलासपुर के 21 केंद्रों में 7,544 छात्र देंगे। परीक्षार्थियों को सिर्फ एडमिट कार्ड और आईडी प्रूफ की अनुमति, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पूरी तरह से बैन। बिलासपुर में 4 मई को होने वाली नीट परीक्षा की तैयारियां पूरी हो गई है। इस बार 21 परीक्षा केंद्र में 7,544 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। NTA द्वारा आयोजित इस परीक्षा के लिए कड़े दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। परीक्षार्थियों को किसी भी तरह की प्रिंटेड या लिखी सामग्री लाने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा यहाँ पर ज्योमेट्री बॉक्स, कैलकुलेटर, स्केल, पेन ड्राइव और इलेक्ट्रॉनिक पेन स्कैनर भी प्रतिबंधित है। डीएलएड प्रथम और द्वितीय वर्ष मुख्य और अवसर परीक्षा की समय सारणी जारी। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन प्रथम एवं द्वितीय वर्ष मुख्य और अवसर परीक्षा वर्ष 2025 की समय सारणी जारी कर दी गई है। डीएलएड नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार सैद्धांतिक पाठ्यक्रम के विषय प्रथम वर्ष की परीक्षा 2 जून से 20 जून तक सुबह 9 बजे से दोपहर 12:15 तक आयोजित होगी। इसी प्रकार डीएलएड नवीन पाठ्यक्रम अनुसार सैद्धांतिक पाठ्यक्रम के विषय द्वितीय वर्ष की परीक्षा 3 जून से 18 जून तक सुबह 9 बजे से दोपहर 12:15 तक होगी। विस्तृत समय सारणी मंडल की वेबसाइट www.cgbsc.nic.in पर उपलब्ध है। हाथियों की निगरानी के लिए नई टेक्नोलॉजी, रात में विचरते हुए भी सभी साफ दिखाई देते रहेंगे। रायगढ़ के धर्मजयगढ़ वन मंडल से हाथियों के विचरण करते हुए रात का ड्रोन वीडियो सामने आया है। अब नई टेक्नोलॉजी के साथ जंगल में वन विभाग की टीम हाथियों की दल की निगरानी कर रही है। ड्रोन के थर्मल इमेज के माध्यम से हाथियों पर नजर रखा जा रहा है। पहले रात में हाथियों पर निगरानी रखने में वन विभाग को काफी दिक्कत होती थी। वन विभाग अब नई टेक्नोलॉजी के साथ हाथियों के विचरण का सही दिशा पता कर सकती है। वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, हिरन के सींग के साथ 2 शिकारी गिरफ्तार। राजधानी रायपुर में वन विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। विभागीय टीम ने मोवा इलाके में हिरन के सींग और अवशेषों के साथ 2 आरोपियों नाम यासीन खान और फराज खान को गिरफ्तार किया है। इस दौरान आरोपियों ने गिरफ्तारी का काफी यहाँ पर विरोध किया, लेकिन वन विभाग की टीम ने किसी तरह उन्हें काबू में कर लिया। इस पूरे यहाँ पर ऑपरेशन का वीडियो भी सामने है, जिसमें टीम की सक्रियता यहाँ पर साफ देखी जा रही है। 1 मई से 10 मई तक प्रदेश भर में बीजेपी चलाएगी अभियान, मुस्लिम समाज को बताएगी वक्फ बोर्ड संशोधन कानून के फायदे। वक्फ बोर्ड संशोधन कानून को लेकर छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी आगामी 1 मई से प्रदेश भर में अभियान शुरू करने जा रही है। इस अभियान को उम्मीद नाम दिया गया है। इसके तहत 10 मई तक पूरे प्रदेश में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुस्लिम समाज के अलग अलग वर्गों तक भारतीय जनता पार्टी पहुंचेगी और उन्हें वक्फ बोर्ड संशोधन कानून के फायदे बताएगी। ऑपरेशन कगार का डर, शांति वार्ता के लिए चौथा लेटर। नक्सलवादी सेंट्रल कमेटी बोली, सरकार हमारे बड़े लीडर को मारने की तैयारी में, हम बातचीत चाह रहे हैं। ऑपरेशन कगार से यहाँ पर बैकफुट पर आए नक्सलियों ने एक बार फिर से शांति वार्ता के लिए लेटर जारी कर दिया है। ये उनका चौथा पत्र है। इस बार नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी का कहना है कि सरकार बिना शर्त शांति वार्ता करे, हम बातचीत चाह रहे हैं और सरकार हमारे बड़े लीडर को मारने की तैयारी में है। छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर स्थित कर्रेगुट्टा की पहाड़ी पर निर्णायक यहाँ पर जंग जारी है। इसके करीब यहाँ पर 10,000 से ज्यादा जवानों ने 8 दिनों से नक्सलियों को घेर रखा है। यहाँ हिडमा, दामोदर, देवा जैसे बड़े हार्डकोर नक्सली फंस चुके हैं।
इंद्रावती नंदी के नाम पर ढोंग कर रही कांग्रेस, बस्तर सांसद महेश कश्यप ने साधा निशाना बताया राजनीतिक स्टंट। बस्तर सांसद महेश कश्यप ने कांग्रेस द्वारा इंद्रावती नंदी जल संकट के नाम पर आयोजित पदयात्रा को राजनीतिक ढोंग करार देते हुए तीखा हमला बोला है। सांसद ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि कांग्रेस झूठे प्रचार के जरिए जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। सांसद ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 5 साल तक सत्ता में रहने के बावजूद पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बस्तर की जीवनदायिनी इंद्रावती नंदी के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में इंद्रावती नंदी की चिंता की होती तो आज यह स्थिति नहीं होती। वन मंत्री के जिले में साल भर से तेंदुपत्ता संग्राहकों को भुगतान नहीं, नाराज फड़ मुंशी और संग्राहक पहुंचे कलेक्ट्रेट। नारायणपुर जिले में तेंदुपत्ता संग्राहकों और फड़ मुंशी संघ के सदस्यों के सब्र अब टूटता जा रहा है। पिछले 1 साल से लंबित संग्रहण राशि भुगतान नहीं होने और वादा खिलाफी के आरोपों के बीच बड़ी संख्या में संग्राहक और संघ के सदस्य नारायणपुर कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने अपनी समस्याओं को लेकर प्रशासन से मिलने का प्रयास किया, लेकिन कलेक्टर से भेंट न हो पाने के कारण वे बेहद आक्रोशित दिखाई दिए। छत्तीसगढ़ की राजकुमारी सबके बनी वीनस मिसेज इंडिया 2025 फर्स्ट रनअप जयपुर के रिसोर्ट में हुआ कार्यक्रम। वीनस फिल्म एंड इवेंट्स द्वारा आयोजित वीनस मिस एंड मिसेज इंडिया 2025 का सीजन 4 का आयोजन जयपुर में 27 अप्रैल अजमेर रोड स्थित रिसोर्ट में किया गया था, जिसमें संपूर्ण इंडिया से प्रतिभागियों ने शिरकत किया था, जिसमें बीजापुर छत्तीसगढ़ की राजकुमारी सबके ने फर्स्ट रनअप का खिताब अपने नाम किया। वीनस फिल्म एंड इवेंट्स के मैनेजिंग डायरेक्टर जे कश्यप ने बताया कि वीनस मिस एंड मिसेस इंडिया के 3 सीजन गोवा, इंदौर और बेंगलोर में आयोजित किए जा चुके हैं। सीजन 4 जयपुर में 27 अप्रैल को आयोजित किया गया। पुलिस ने चोरी के शक पर सास और बहू को बेदम पीटा, हॉस्पिटल में पैसे चोरी करने लगा आरोप, चौकी में ले जाकर पिटाई, एसपी से की शिकायत। अंबिकापुर के होली क्रॉस हॉस्पिटल में पति का इलाज कराने आई महिला की चोरी के शक पर चौकी पुलिस ने बेरहमी से पिटाई कर दी। पीड़िता और उसकी सास पर हॉस्पिटल में एक महिला ने पैसे चोरी करने का आरोप लगाया। अब पीड़िता महिलाओं ने मामले की शिकायत सरगुजा एसपी से की है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि पुलिस ने बेरहमी से मारपीट करते हुए उन्हें चोरी करना स्वीकार करने पर मजबूर कर दिया। पीएम आवास निर्माण में रायगढ़ ने मारी बाजी, छत्तीसगढ़ में बना नंबर 1 जिला, रिकॉर्ड समय में 14,541 आवास का काम पूरा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत रायगढ़ जिले ने पूरे छत्तीसगढ़ में अव्वल प्रदर्शन करते हुए एक मिसाल कायम की है। आवास निर्माण के क्षेत्र में रायगढ़ प्रदेश का नंबर 1 जिला बन गया है। वर्ष 2024-25 में जिले को मिले 60,609 आवासों के लक्ष्य में से अब तक 52,307 आवासों को स्वीकृति दी जा चुकी है और इनमें से 14,541 आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है, जो पूरे राज्य में सर्वाधिक है। तो दोस्तों, ये थी आज की तमाम फटाफट बड़ी खबरें छत्तीसगढ़ की। दोस्तों, आप सभी को आज का न्यूज कैसा लगा नीचे हमें कमेंट पर बताना बिल्कुल ना भूले। इसके साथ ही दोस्तों, आप सभी का कोई भी राय है तो वो भी हमें जरूर बताइएगा। मिलेंगे दोस्तों कल इसी तरह की और नॉन स्टॉप खबरों के साथ। तब तक की दोस्तों, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।